हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वुड के 17वें यूज के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हम वुड के 50 से ज्यादा यूजेस को देख रहे हैं और पिछले 16 वीडियोस में हम वुड के 16 यूज सीख चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा, उन्हें देख जरूर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वुड हैव देन ऑब्जेक्ट, ये कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों वुड का। प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। ये प्रेजेंट टेंस में कैसे, थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। टू हैव के हाइपोथेटिकल, कल्पना वाले सेंटेंसेस में वुड का यूज किया जाता है। टू हैव के, अब क्या आपने टू हैव पढ़ा है? क्वेश्चन मार्क। अगर आपने टू हैव पढ़ा है, जैसे कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी मिले, मेरे पास मोबाइल है, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, राम के पास डिग्री है, मेरे पास 10,000 रुपए हैं, उसके पास कॉन्फिडेंस है, मोहन के पास एक्सपीरियंस है, उसके पास गवर्नमेंट जॉब है, मेरे पास पैसा है, आपके पास माइंड है, उसके पास पावर है, ऐसे कोई भी सेंटेंस वो टू हैव का सेंटेंस होता है। जैसे मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, यू हैव बैंक बैलेंस, राम के पास डिग्री है, राम हैज डिग्री, हमारे पास डिप्लोमा है, वी हैव डिप्लोमा, उनके पास 10,000 रुपए हैं, सो दे हैव 10,000 रुपीज। तो ये टू हैव होता है। मैं क्या बोल रहा हूं? टू हैव के हाइपोथेटिकल, कल्पना वाले सेंस में वुड का यूज होता है। जैसे मेरे पास कार है, ये तो टू हैव का प्रेजेंट है। मेरे पास कार होती, अगर मेरे पास कार होती है, क्या नहीं है। अगर मेरे पास कार होती तो मैं इंदौर जाता। अगर मेरे पास होती तो, पर मेरे पास कार है नहीं। मतलब अगर मेरे पास कार होती, ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है टू हैव का, है ना। अब जैसे देखो, अगर राम के पास बाइक होती तो वह मेरे घर आता। अगर राम के पास बाइक होती, क्या राम के पास बाइक है? नहीं। इसीलिए तो यह सेंटेंस यूज किया गया है। ऐसे सेंटेंस तभी बनते हैं जब कर्ता, उसका वो कर्ता के पास वो चीजें ना हो। जैसे देखो, अगर मेरे पास पासपोर्ट होता तो मैं अमेरिका जाता। अगर मेरे पास पासपोर्ट होता तो, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। होता तो मींस मैं कल्पना कर रहा हूं। तो मेरे पास पासपोर्ट है तो यह बनता है आई हैव पासपोर्ट। अगर मेरे पास पासपोर्ट होता, इफ आई वुड हैव पासपोर्ट, तो ये वुड हैव प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, जो टू हैव का जो प्रेजेंट सिंपल टेंस। मेरे पास कार है, आई हैव कार। लेकिन अगर मेरे पास कार होती, इफ आई वुड हैव अ कार। राम के पास 10,000 रुपए हैं, राम हैज 10,000 रुपीज, ये टू हैव का प्रेजेंट है। अगर राम के पास 10,000 रुपए होते, इफ राम वुड हैव 10,000 रुपीज। अगर मैंने बोला प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में क्या मतलब जरा समझिएगा। अगर मैं इस स्थिति में अभी और इस वक्त बोलूं, अगर मेरे पास पैसे होते ना तो तुम्हें दे देता। कब? अभी। कोई भिखारी सपोज मेरे सामने आया और वो मुझसे पैसे मांग रहा है और मैं थोड़ा इमोशनल हो गया उसको देखकर और मैं बोल रहा हूं, अगर यार मेरे पास पैसे होते ना दोस्त तो तुझे मैं दे देता। होते तो कब? प्रेजेंट में। और ऐसा ही सेंस पास्ट में भी बनता है। तो जब मैं पास्ट का आएगा तब आपको क्लियर करूंगा, अभी से प्रेजेंट का। तो जब हम प्रेजेंट में हाइपोथेटिक सेंस यूज करते हैं, अगर मेरे पास कार होती ना तो अभी हम इंदौर चले जाते। अभी अगर होती तो हम इंदौर चले जाते। अगर राम के पास कॉन्फिडेंस होता ना तो वो स्टेज पर चला जाता। अगर होता तो राम के पास कॉन्फिडेंस, कब? अभी, प्रेजेंट में। जब प्रेजेंट में हाइपोथेटिकल सेंस को यूज करते हैं तो हम लोग वुड हैव इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, थोड़ा सा समझते। देखिए, मैंने यहां इफ लगाया हुआ है, पता है क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंसेस है ना, ये कंडीशनल सेंटेंस में ही बनते हैं। ऐसे आप उसको सिंगल नहीं बना सकते। अगर मेरे पास पैसा होता, अगर उसके पास कॉन्फिडेंस होता, अगर मोहन के पास गवर्नमेंट जॉब होती, अगर मेरे पास नॉलेज होता, अगर तुम्हारे पास एग्जाम्पल्स होते, अगर उसके पास नए कपड़े होते, अगर मेरे पास नए शूज होते, अगर आपके पास पासपोर्ट होता, अगर उसके पास डिग्री होती, तो आप इसको कंडीशनल ही बना सकते हैं। मतलब ये दो सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन के बाद ही कंप्लीट मीनिंग देगा। अगर मेरे पास कार होती तो मैं इंदौर चला जाता। अगर उसके पास एक्सपीरियंस होता तो उसे जॉब मिल जाता। अगर उसके पास एक्सपीरियंस होता, लेकिन कब? प्रेजेंट में। तो ही हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे पास कार होती, कैसे बनेगा थोड़ा सा ट्राई करते हैं दोस्तों। अगर मेरे पास कार होती, इफ आई वुड हैव अ कार। अगर मेरे पास कार होती। अगर रोहन के पास पासपोर्ट होता, इफ रोहन वुड हैव पासपोर्ट। ठीक है। अगर उसके पापा को कैंसर होता, इफ हिज फादर वुड हैव कैंसर। समझे आप उसको बनाना कैसे है? सेम स्ट्रक्चर को हम लोग इस स्ट्रक्चर के साथ भी बना सकते हैं। अगर मेरे पास कार होती, इफ आई वुड हैव कार, इसको हम ऐसे भी बना सकते, इफ आई हैड अ कार। तो प्रेजेंट टेंस को शो करने के लिए दोनों स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं दोस्तों। अगर रोहन के पास पासपोर्ट होता, सो इफ रोहन हैड
पासपोर्ट। आगे देखिएगा, अगर उसके पापा को कैंसर होता तो हमने क्या लिखा, इफ हिज फादर वुड हैव कैंसर, तो यहां ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ हिज फादर हैड कैंसर। अगर उसके पापा को कैंसर होता तो हम दोनों ही स्ट्रक्चर में ये यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस होता, इफ आई वुड हैव कॉन्फिडेंस, या इफ आई हैड कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारे पास नॉलेज होता, इफ यू वुड हैव नॉलेज, या इफ यू हैड नॉलेज। अगर मेरे पास एक्सपीरियंस होता, इफ आई वुड हैव एक्सपीरियंस, या इफ आई हैड एक्सपीरियंस। तो ये दोनों ही कंडीशन में हम ये दोनों स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। कुछ और सेंटेंस देख लेते दोस्तों ट्रांसलेशन के तौर पे। तो यहां पर इस सेंटेंसेस में मैं वुड हैव यूज करूंगा और इन सेंटेंसेस में मैं हैड का इस्तेमाल करूंगा ताकि दोनों यूजेस आपको क्लियर हो जाए। अगर मेरे पास नया मोबाइल होता, इफ आई वुड हैव अ न्यू मोबाइल। अगर उनके पास टाइम होता, इफ दे वुड हैव टाइम। अगर हमारे पास अधिकार होता, इफ वी वुड हैव अधिकार मतलब राइट, है ना। सो इफ वी वुड हैव राइट। अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई वुड हैव मनी। अगर राम की सकारात्मक सोच होती, इफ राम वुड हैव पॉजिटिव थिंकिंग, इफ राम वुड हैव पॉजिटिव थिंकिंग। तो यहां पर ये जो सेंटेंसेस बनाए ना दोस्तों, हम लोगों ने वुड हैव में बनाए। सेम चीजों को हेड में भी बना सकते हैं, देखते हैं। अगर रीना के पास सोने की अंगूठी होती, इफ रीना हैड गोल्डन रिंग। अगर मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर होता, इफ आई हैड योर मोबाइल नंबर। आगे देखिए, अगर पापा के पास नए जूते होते, इफ फादर हैड न्यू शूज। आगे देखिए, अगर उनके पास सर्टिफिकेट होता, इफ दे हैड सर्टिफिकेट। आगे देखिए, अगर मेरे पास जिन्न होता, जिन्न मतलब अलादीन के पास जो जिन्न था, इफ आई हैड जिन्न। अब ये जिन्न की स्पेलिंग में ये जो देखो JINN और D आगे साइलेंट होता है, यही जिन्न की स्पेलिंग है ना। सो इफ आई हैड जिन्न, अगर मेरे पास जिन्न होता, उसमें D साइलेंट होता है, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको वुड का एक और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं उन कंफ्यूजन्स को दूर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।